द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो फटकार लगाई है वो ईडी को लगाई है, क्योंकि ईडी के बदौलत बहुत कुछ किया जा रहा है। दरअसल बार बार बेल की बात हो या रिमांड की बात हो या फिर जेल की बात हो, जांच एजेंसियां इसलिए ऐसा कर रही हैं ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। बार बार कह रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है किसी आरोपी को आप अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। मतलब आप ट्रायल शुरू करवाइए, आप चीजें शुरू करिए, आप जांच कर रहे हैं, तब तक पता चल रहा है कि ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा है, जांच ही चल रही है। और जब कोर्ट में मामला आएगा, ट्रायल शुरू होगा, तभी तो जमानत की अर्जी लगेगी, तभी जमानत मिल पाएगी। तो ऐसे में ईडी सीधे तौर पर फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर ईडी के चाल चरित्र को देखा जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आ गया है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ फंसाना चाहती है और किसी बहाने जेल में रखना चाहती है, कि जांच के नाम पर, पूछताछ के नाम पर, बातचीत के नाम पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए सीधे तौर पे कहा कि किसी को आप अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं, किसी आरोपी को, क्योंकि वो आरोपी है ना। अगर वो जेल में रह रहा है, आप बार बार कह रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर तो मामला बढ़ता चला जाएगा। ईडी ने बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने पर एससी ने कहा, जैसे ईडी जो बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कर रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को। और अब शायद ईडी इस पर जो है त्वरित एक्शन लेता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो फिर मुसीबत तो खड़ी हो जाएगी। दरअसल ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि बार बार ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप क्यों मांग रहे हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इससे ट्रायल शुरू नहीं होता है, आरोपी को जमानत नहीं मिल पाती है, जबकि आरोपी का तो अधिकार है कि उसको जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के चक्कर में मामले को लटकाया जाता है, ट्रायल शुरू नहीं हो पाता है, आरोपी जेल में रहता है, तब तक उसको जो है उसके आसपास उसके सामाजिक माहौल को, उसके इर्द गिर्द चीज़ों को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश हो जाती है। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में शुरू नहीं हो पाता है। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। दरअसल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जो पैतरा अपनाया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, ये इसलिए है कि आरोपी को कोई राहत ना मिले, आरोपी को ट्रायल में राहत ना मिले, ट्रायल होगा ही नहीं तो जमानत नहीं मिल पाएगी, उसको राहत नहीं मिल पाएगी, वो समस्या में घिरा रहेगा। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है, ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए आप जेल में नहीं रख सकते हैं। मतलब ये जो प्रैक्टिस आपके द्वारा की जा रही है बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है, इससे हमें परेशानी हो रही है, किसी मामले में हम इस मुद्दे को उठाएंगे भी। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया, जिन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आप जान रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कब से जेल में हैं और कितनी चीजें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2023 का मामला है, फरवरी में गिरफ्तार किया गया है, साल भर से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी जमानत की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े आरोपी प्रेम प्रकाश द्वारा दायर याचिका में जो जमानत याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए की। प्रकाश पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सहयोगी होने का भी आरोप है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आरोपी को बिना सुनवाई के आप जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई जा रही है, यानी कि सुनवाई नहीं हो रही है, ट्रायल नहीं हो रहा है, सजा नहीं सुनाई जा रही है, कोर्ट हिरासत में नहीं दे रहा कि न्यायिक हिरासत में होना चाहिए, वो अदालत को परेशान कर रही है। यानी जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही कि कोर्ट में मसला आने से पहले ही उसको जेल में रखा जाए, साल भर उससे ज़्यादा जेल में रखा जाए, ये ठीक नहीं है और कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा, अहम 2 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं, वो जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल बार बार चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते,
मामले में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एएसजी यानी कि एसवी राजू पेश हुए थे। जस्टिस खन्ना ने उनसे कहा कि डिफॉल्ट बेल का मकसद है कि जांच पूरी होने तक किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मुकदमा शुरू नहीं होगा, ताकि शख्स को बिना ट्रायल के जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़े। दूसरी गंभीर बात, फाइनल चार्जशीट 90 दिन के अंदर दायर हो। सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं, फाइनल चार्जशीट 90 दिन के अंदर दायर होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए। कानून के मुताबिक अगर पूरी जांच पूरी नहीं हुई तो जेल में बंद आरोपी डिफॉल्ट जमानत पाने का हकदार है, नहीं तो आपको फाइनल चार्जशीट यानी कि सीआरपीसी या कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर यह दायर करानी चाहिए। यह समय सीमा 90 दिन तक होती है। ईडी ने पिछले महीने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। प्रकाश को पिछले साल जनवरी में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए हैं और फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि ईडी का कहना था कि आरोपी को रिहा किए जाने पर सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ईडी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी प्रकाश ऐसा कुछ भी करता है तो आप हमारे पास आएं, लेकिन इस वजह से 18 महीने तक सलाखों के पीछे रखना उचित नहीं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कही जा रही है और फिर मामले को तूल दिया जा रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक पैंतरा है जो विपक्षी नेताओं के प्रति अपनाया जा रहा है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी जरा समझ लेते हैं। दीपक कुशवाहा लिखते हैं कि जब बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करेंगे, यही करना ईडी को क्यों ही मालिक का आदेश है। मतलब बिना सबूत गिरफ्तार करेंगे, यही काम करना ईडी को आदेश मिला है मालिक का। जेल में रखना है, सबको ट्रायल शुरू होगा तो 2 दिन में बेल मिल जाएगा, यानी जेल में रखना है, ट्रायल शुरू नहीं होने देना है। रंजीत कुमार चौधरी हैं, वे भी इस पर रिएक्ट करते हैं। लिखते हैं कि डॉक्टर शिवा कुमार से पूछ सकते हैं कि निर्दोष को कैसे जेल में रखता है। सूद समेत वापस लेंगे बीजेपी से, पहले कर्नाटका चुनाव, फिर तेलंगाना और अभी हिमाचल कांड में 2024 के चाणक्य वही होंगे। अब ये भी लोग जो अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। मोहम्मद साहिद हुसैन लिख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही, देश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बहुत तेजी से लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। ये हो सकता है ये ईडी पर निशाना जो है साधा जा रहा है कि सब तो ईडी का कमाल है, ईडी सीबीआई आईटी का कमाल है। शायद यही वजह है कि ये लोग जा रहे हैं। आर के मिश्रा लिखते हैं, ये दिन खबरें आप लोग किसके दबाव में छुपाए रखते हैं, डरो मत, सही में स्तंभ बनो, काहे अपने सपनों के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ लोग इस तरीके से भी हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से फंसाया जा। कबीर वाणी लिखते हैं कि उमर खालिद, सरजील इमाम, संजय सिंह जैसे कई निर्दोष इसी वजह से जेल में बंद हैं। सरकार कानून का गलत इस्तेमाल करके निर्दोषों को जेल में रख रही है। जेल में रखने का एक फंडा अपना लिया गया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने जेल में रखा जाए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।